और ये भी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कों पर न्याय की भीख मांग रहे थे और अभी फिलहाल ये अयोध्या में मौजूद है और हमारी मुलाकात है। जुड़ेंगे और बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये दो फौजी कटोरा लेकर आज भी भीख मांग रहे हैं और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से मिलने जाते हैं और क्या कुछ होता है। ये देखिए, राहुल गांधी के साथ तस्वीर है और बगल में राजनाथ सिंह के साथ तस्वीर है। कल तक आप जिस वीडियो में कह रहे थे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हमारी मुलाकात नहीं होती है, तस्वीर में आप राजनाथ सिंह के साथ दिख रहे हैं, क्या कुछ बात हुआ है? बात नहीं हो पाती। जब वहाँ पे हम मिलने जाते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि आप वर्दी में नहीं मिल सकते। अच्छा, वर्दी हमारी उतरवा दी जाती है, सिविल ड्रेस में मिलने के लिए कहा जाता है। और जब सिविल ड्रेस करके जाते हैं तो ये बोला जाता है कि आप जो अर्जी लेकर के आए हैं वो दे दीजिए, जो PA कौन होते हैं जो उनको दे दीजिए और सर के पास समय नहीं है, सर बिजी। अच्छा, सर से नमस्कार कर लीजिए, जो भी प्रणाम कर लीजिए, नमस्कार कर लीजिए, सर अब बिजी। तो हम ये एक तस्वीर ले लेते हैं कि कल को ये कहा न जाए कि नहीं आप रक्षा मंत्री से नहीं मिले, रक्षा मंत्री जी से आपको मिलना चाहिए, आप राहुल जी से ही मिलने क्यों गए। तो ये तमाम सारी चीज़ें कही जाती, इसलिए मैं लगातार मैं किसी ना मुझे कांग्रेस की नहीं, मैं राहुल गांधी जी से मिलना चाहता हूँ, ना अखिलेश यादव जी की बात है, ना किसी की बात। हम ये चाहते हैं कि देश की सुरक्षा के साथ मजाक ना हो। और आप ये कहे कि कटोरा लेकर के भीख मांग, कल भी ये कटोरा लेकर के भीख मांग रहे थे, आज भी कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं, लेकिन अभी हम आपको स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं कि अभी हम कटोरा लेकर के न्याय की भीख मांग रहे हैं, लगातार न्याय की भीख मांग रहे हैं। लेकिन अब न्याय की भीख मांग मांग के हमारे पास ना खाने के लिए रह गया, ना चलने के लिए रह गया, ना इस लड़ाई को लड़ने के लिए रह गया। तो अब हम इसमें कटोरे में आर्थिक सहयोग की भी भीख मांगे, क्योंकि हमारे आका सो गए, हमारे आका की आंखें बंद हो गई हैं। वो इतना सिर्फ जांच नहीं करा सकते, हम लगातार उनके पास सिर्फ आप यही मांग कर रहे थे कि इस पूरे मसले पर जांच हो जाए और आप चाहते हैं कि जो अधिकारी, इनके सीनियर अधिकारी इनको प्रताड़ित किए, इनका कहना है कि इस पूरे मसले पर मैं चाहता हूं सिर्फ और सिर्फ जांच हो जाए, सिर्फ और सिर्फ जांच हो जाए। सिर्फ और सिर्फ जांच चाहता था और जांच आज भी चाहता हूं। और आपके माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय हाई कोर्ट से, अपने उच्चतम न्यायालय से अपील करता हूं कि महोदय, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं आप लोगों से कि हमारे पास पैसे नहीं है सरकार, आप स्वतः संज्ञान ले सकते हैं, आपके पास पावर है, आप हमारी बीवियों को देख रहे हो, अगर आप तक हमारी आवाज़ जा रही हो तो आप स्वतः संज्ञान लीजिए, हम फौजियों की जान बचाइए, हमारी हत्याएं की जा रही हैं, देश की सुरक्षा के साथ मजाक किया जा रहा है, सर आप संज्ञान लीजिए, हम आभारी रहेंगे। तमाम फौजियों की हत्याएं कराई जा रही हैं, सरकार आपसे विनम्र निवेदन करते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप इसमें स्वतः संज्ञान लेकर के एक बार जांच करा दीजिए, एक बार और देखिए, इनके हाथों में कटोरा है और जो है तिरंगा झंडा लेकर ये दो फौजी, ये चंदू चौहान और ये यश के यादव। मैं चाहता हूं आप अपना पूरा परिचय दीजिए, जैसे आप आर्मी में बताते हैं, 12 CSR के साथ जो कुछ भी बताते हैं, थोड़ा सा पूरा परिचय दीजिए ताकि लोग समझ पाए। 12 CSR यही है हमारा परिचय कि मैं भारतीय सेना में 2015 में 26 दिसंबर 2015 को ज्वाइन होता हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं सिग्नल कोर में जाता हूँ। अच्छा, और सिग्नल कोर में टेक्निकल ट्रेड में मेरी भर्ती होती है, वहाँ से मेरी ट्रेनिंग होती है, तमाम अब सारी लोग। आप 12 CSR में थे, ठीक है, जो बताया जा सकता है वही आप बताइए। 12 CSR सिग्नल मैन हरेंद्र कुमार यादव, ये आपका पूरा इंट्रोडक्शन है। आपका क्या परिचय है? मैं चंदू चौहान, हाँ, पाकिस्तान में गया था, वही जवान। नहीं, पाकिस्तान में गए थे, यूनिट का नाम बताइए, क्या कुछ? 81 आर्मर का जवान हूँ मैं। अच्छा, और 11 साल सर्विस करने के बाद आज मुझे कर दिया। अच्छा, 11 साल सर्विस करने के बाद आपको घर भेज दिया गया। और आप कितना साल सर्विस किए थे? मेरी 8 कंप्लीट हो चुकी थी, 9 रनिंग। अच्छा, 8 कंप्लीट हो चुका था, 9 रनिंग। तो क्यों आपको भगा दिया गया? यही सवाल बार बार लोगों ने किया कि आर्मी से क्यों निकाल दिया गया। लोगों ने कहा कि ये लोग डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किए, इसलिए इन्हें निकाल दिया गया। ये लोग बदतमीजी कर रहे थे, इसलिए यहाँ निकाल दिया गया। ये प्रशंसा पत्र मिलता है, उस प्रशंसा पत्र मिलने के बाद लोग ये कह रहे हैं कि आप ऐसी हरकतें किए, अधिकारी को परेशान कर रहे थे। वो अधिकारी जिसके निर्देशन में आप तमाम चीजें सीखते हैं, उस अधिकारी का आप आज्ञा पालन नहीं किए, उस अधिकारी की बातें आप नहीं सुने, इसलिए आपको भगा दिया गया, निकाल दिया गया आर्मी से। और जब निकाल दिया गया, इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है और ये घूम कर बाहर जो है न्याय की भीख मांग रहे हैं और कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी की छवि बदनाम कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बहुत गंभीर सवाल है हमारा। बिल्कुल यही कहेंगे। आप डेट वाइज अगर आप इसे पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं। इसमें कितने डेट, क्या तारीख लिखी हुई है कि हमारी, जो आपने कहा
कि प्रशंसा पत्र मिलता है, हम्म। मिलने के बाद हम्म। इन्होंने ऐसा कुछ किया होगा, अधिकारी की बात नहीं माने होंगे या जो भी किया होगा, आपने यही कहा। तो ये डेट आप नहीं पढ़िए। हमने ये नहीं कहा, लोग सवाल ये खड़ा नहीं, करेंगे। जो भी आपने मतलब वो सवाल देखा, वीडियो चली, उस पे सवाल, लोगों का जो सवाल था, मैं आपका ही हवाला नहीं दे रहा हूँ, जिसने सवाल किया, जो जानना चाहते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ। ये 2 जुलाई 2022 का ये प्रशंसा पत्र मिला और इसी के जस्ट बाद मैं जाता हूँ प्रशिक्षण पे। अच्छा। इसी के बाद जस्ट मैं जाता हूँ सितंबर में प्रशिक्षण पे, और उसी प्रशिक्षण के दौरान तमाम सारी चीज़ें होती हैं और मैं उसके लिए लिखित में सब कुछ एप्लीकेशन देता हूँ। वो भी डेट वाइज अभी आपको दिखाऊंगा। 1 मिनट काटूंगा, अगर बिल्कुल सवाल सही